कृष्ण शरणम मम। कान्हा माखन ले मिश्री भी ले, चाहे सो दूँ, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया ने माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी, तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि गोपी की मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सबके पति जो है। श्री कृष्ण अब घर आकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शरारत की शिकायत की। माता जी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वो बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया मुझे इससे बड़ा डर लगता है, इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, यह गोपी बड़ी कंजूस है। वह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो। और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी, अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है रे तू। कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी, कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके। और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ पड़ेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला। अन्य देव तो हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरी में मिश्री है। श्री कृष्ण शरणम मम। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया। हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण करने लगता है। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी दिव्य है। गोपी कहती है, मुरली बजाए मेरो मन हर लीन्यो। एक गोपी प्रेम भरा उल्हाना देती है, मनोहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी के तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियाँ रसमयी होकर रस बहाने लगती है, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी। लाला की बंशी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया है कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा है, अद्वैत वीति पथि कै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन के नापी वयम हटेन दासोकृता गोप वधु विटेन। द्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है, वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ है। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए फिर आगे बात होगी। गर्गाचार्य ने कहा, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता, अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊँ। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। मात्र अपने लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है, सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा
कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति आरंभ की। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बाल माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, सोहम नमः नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा, देख तो तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया ने कहा, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं क्या करूं भी तो क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य, ना रे ना, मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया ने कहा, मैं ही तो हूँ वह वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी ने कहा, छोटी मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ है तेरे 4 हाथ। कन्हैया ने कहा, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि उसने चतुर्भुज का रूप धारण कर दिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। श्री कृष्ण शरणम मम। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है। श्रेष्ठ है तू, जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है, इसकी बातों में न आना। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करके यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ। और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा ने कहा, बेटा तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया ने कहा, माँ मैं तो तेरे पेट में से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता ने कहा, वह मोरनी है। तो जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया ने कहा, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची, वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ लाला सो गया तो महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम। नाथ मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे यह वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। श्री कृष्ण शरणम मम। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। उधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह?
उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भांडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य के बाद यदि यशोदा के मन में जम गई हो तो वह मुझे लाड प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने न पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी ही का स्वरूप है, वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती है। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए विमुख जनमोहिका, जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जनमोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर ले। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे हैं। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते हैं। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल तो बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं। कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र ने कहा, हमें तो रोज रोज माखन देगा तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मित्र ने कहा, क्या तुम माखन की चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा, हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। मित्र ने कहा, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो? कन्हैया ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र ने कहा, कन्हैया कौन सा है वो मंत्र? कन्हैया ने कहा, चोरी करते समय कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था, वह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है, चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अगले द्वापर युग में जन्म ले तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है, उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा मर्यादा ज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अप्रोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी है, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती है, कौन से रास्ते जाती है और वापस कब लौटती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाल की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा
गायों को दुहने का समय होने से पहले ही तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें, छीके पर चढ़ा दे तो भी वह चुरा ही जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें कहता है तू चोर हो, तेरा बाप चोर, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। गोपियों की शिकायत और यशोदा के उत्तर इस गुजराती गीता में बड़े ही सरल ढंग से वर्णित है। नरसिंह मेहता का है यह गीत। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे, आवड़ी धूम मचावे ब्रजमाम, नहीं कोई पूछन हार रे। जसोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे, शिकुम तिड़ियुम गोरस ढोलियुम, उघाड़ी ने बार रे, माखन साधुम ढोली नाख्युम, जानकी धूम आवार रे। जशोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे, खांखा खोलाम करता हिंडे, बीहे नहीं लगा रे, यही मतवानी गोली फोड़ी, आशा कहिए लाड रे। जशोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे, मारो कांजी घर हुतो क्यारे ढीठो बहार रे, दही दूध ना माठ भार्या छे, बीजे चाखे न लगा रे। जशोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे, शाने काजे मलिने आवी, टोली बली 10 बार रे, नरसयानो स्वामी साचो, झूठी ब्रजनी नार रे। जशोदा तारा कान कुंवर ने साध करीने वारे। श्री कृष्ण शरणं मम वत्सान मुंचन, क्वचित् समये वत्सान जीवान मुंचन। माता क्या बताऊं तुम्हें, गायों के दोने के समय के पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला तो सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषयासक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव, वत्सान मुंचन क्वचित समय। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमशः मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का आग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है। यह तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है, अब यदि इस जन्म में वह चोरी व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा, फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसका क्रियामान संचित और प्रारब्ध कर निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा। शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। तो यह है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्य मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दुहने का समय होने के पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व भी जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। परमात्मा
प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्यो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारण, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि पड़ती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति भी हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी है, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधना करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि जब सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है, निर्भिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी ने कहा, माता अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर में आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो ऐसा भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई थक गई और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बतानी। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी ने कहा, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों ने सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंद में सराबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। श्री कृष्ण शरणम मम। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, मुझे घर का माखन भाता नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं, श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचु व्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा के माखन से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियों ने कहा, हाँ कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती है तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रख कर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो वह सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण ही का जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों में से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उससे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लौटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वह याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। श्री कृष्ण शरणम मम। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी को चहेता है।
अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी, मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बा की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो जाती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा। यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए, इस इच्छा से मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा ने कहा, क्या बात हुई थी सखी? सखी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। जब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे, मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे तो सावधान रहकर भोजन बनाना, हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौट कर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई बिगड़ न जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है, भोजन तो उस रस रूप प्रभु के लिए बनाया जाए। और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। श्री कृष्ण शरणम मम। आज की नारी तो शाम को हुई फिल्म की गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है, उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। प्रेम की लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया, भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था, अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नाम अमृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्र वधु नहीं, अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाना खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रखी है। दूसरी ये गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने निकली, न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटुकी में कन्हैया छिपा हुआ है। सिर से मैंने मटुकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटुकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियाँ अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती थी। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु व्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं है, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। प्रेक्ष्यत्य इज्ञता गृहा
घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मनसो अनवस्थाम। कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थी। कृष्ण प्रेम में सुदबुद खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्तिदाता है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही हैं। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां ही इसी भक्ति मार्ग के आद्य आचार्य हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निवृत्त होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम, उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग सन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। श्री कृष्ण शरणम मम। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कन्हैया औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर ही का चिंतन करती रहें, इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी ने कहा, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वह आग बबूला हो गया। पल्ले में सोए हुए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। माता घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आप पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप और वैष्णवानुसार अनंत रूप। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, वे अनेक रूप धारण करते रहते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वे तो आकार रहित भी है और अनेक आकार वाले भी। वे अरूप भी है और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती है। यशोदा ने कहा, सखिया क्यों न तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। एक गोपी ने कहा, मैं माखन और बच्चों को नहर रखाई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी ना हो वह शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी ना हो वह घर उजड़ कर स्मशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। माता कन्हैया ऐसा शरारती है। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी किया नहीं है। तुम उसे रंगे हाथ तो पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी।
कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफल्लम कफल्लम बोलने लगे। कन्हैया ने छीके से माखन उतारकर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार ने वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में तो मैं तपस्वी था, इन्हें कुछ दे नहीं पाया था, सो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता। वानर राम और सीता के सेवक है, सो वे रामफल और सीताफल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का भी पालन न कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। सभी ने भरपट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने दो, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे न छोड़ोगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती ने कहा, आज मैं क्यों छोड़ दूं तुझे, रंगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा।